अब जो अपने अपने ड्राइंग एंड टीचिंग टूल्स के अंदर टूल देखना है वो हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प के अंदर हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल भी है। बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल एक इंपॉर्टेंट टूल है, इसको हमने यहाँ समझना है। हम अपने इसके स्ट्रोक के साइज़ को, जैसा कि हमने बताया था कि ब्रश के स्ट्रोक्स हमें काफ़ी सारे टूल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसी तरह हमने एक ब्लर स्ट्रोक यहाँ से लिया हुआ है। उसके ज़रिए से हम आपको बताते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल किसी भी एरिया को क्लोन करने के लिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए किसी दूसरे एरिया पे अप्लाई होता है। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हम उस किसी दूसरे एरिया की सिलेक्शन लेते हैं ताकि उसके ज़रिए से हम किसी और एरिया के ऊपर उस एरिया को अप्लाई कर सकें। किस तरह, आप देखिए कि ये एरिया हमारे पास है, इसको हम सिलेक्ट किस तरह से करेंगे। इसके किसी भी पॉइंट पे आके हम ऑल्ट के साथ अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जिसके ज़रिए से इसने इस एरिया की सिलेक्शन ले ली। अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ किसी दूसरे एरिया के ऊपर, आप देखें तो ये उसी तरह से उस एरिया को इस एरिया के ऊपर ड्रॉ कर रहा है जैसा कि वो उस एरिया में बना हुआ था। और जिस वक्त मैं इसको मूव करूँगा, आप कंट्रोल Z से इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा मूव करूँगा इसको इसी जगह पे, तो आप देखेंगे एक छोटा सा क्रॉस हमें यहाँ मूव होता हुआ नज़र आएगा। इसकी सेटिंग्स हमारे पास और भी ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हैं, उनको हम चेंज करके देख सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्रॉस उस एरिया पे मूव हो रहा है जहाँ से मैंने सिलेक्शन ली थी, जिससे मुझे पता चल रहा है कि अभी किस एरिया को ये कॉपी कर रहा है इस एरिया के ऊपर। कंट्रोल Z से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल है। पैटर्न स्टैम्प टूल जो है ये, इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं, टेक्सचर्स हैं, इनको भी अप्लाई कर सकता है अपने काम करते हुए। उसी तरीके से अप्लाई करेगा, लेकिन ये उस एरिया की सिलेक्शन उस लिहाज से नहीं लेगा जैसा कि स्टैम्प टूल ने ली थी। तो बेसिकली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टूल है वो क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन करने के लिए किसी भी एरिया को किसी दूसरे एरिया पे क्लोन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ।